ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 372 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 पौष शुक्ल पक्षः एकादशी शुक्रवारः कृत्तिका नक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 11। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब हम धीरे धीरे अपने परम मंगल यज्ञ पुरुष में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान ने ये बताया है कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, कि ये प्रजा यज्ञ के साथ बनी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ये बात समझ में आ गई कि यज्ञ जो है वो कोई मानव की बनाई हुई परिस्थिति नहीं है। जैसे बादल का बनना, बारिश का आना, सब सारे ब्रह्मांड के चक्र लगाना इत्यादि, ये सारा जो साइंस के लॉज हैं वो सारे के सारे इस यज्ञ के अंदर हैं। सब कुछ जो है वो इस यज्ञ के अंदर है। और हमको बार बार ध्यान रखना है कि हम कहीं फिर दोबारा वो बाइबल इत्यादि की क्रिएशन के चक्कर में ना फंस जाएं। जब भी ये बताया जाता है तो हम वही सोचने लगते हैं कि आप वही तो बात बता रहे हैं जो बाइबल में है, कि कोई गॉड है जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है और सब कुछ उसी के अधीन है। तो क्या भेद है? वो दोनों एक ही हैं। तो समझना है नहीं, यज्ञ पुरुष और गॉड में क्या अंतर है। गॉड जो है, अल्लाह जो है, उनका कोई अनुभव ही नहीं है। वो ऐसे हैं जैसे हाथ के ऊपर कोई कुछ ना पड़ा हो, ऐसे खाली हाथ हो, और मैं कहूँ एक सेब है मेरे हाथ पे है, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता है, उसको वो केवल बिलीफ की चीज़ है, आपको मानना होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको अनर्थ प्राप्ति होगी। ऐसे हाथ खाली है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक सेब है, वो कोई उसको जान नहीं सकता है, वो बिलीफ का विषय है। अगर आप इस सेब को नहीं मानोगे तो आप बिलीवर नहीं हैं, और अगर आप बिलीवर नहीं हैं, विश्वास आपके अंदर नहीं है, तो आपका अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार सबके अंदर डर पैदा हो जाएगा कि हाथ के ऊपर सेब दिख तो नहीं रहा, लेकिन मुझे बिलीव करना चाहिए कि है। अरे भाई, बिलीफ जो है वो अगर वहाँ ज्ञान का विषय ही नहीं है तो फिर कैसे बिलीव करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा डरा देते हैं, वो कहते हैं कि इस हाथ के ऊपर सेब है लेकिन उसको आप नहीं देख सकते। अगर आप मानेंगे नहीं, उसमें विश्वास नहीं करेंगे, बिलीफ नहीं करेंगे, तो फिर आप डेविल हैं, आप शैतान के व्यक्ति हैं। और इस प्रकार आप भगवान के, अल्लाह के, वो उनके गॉड के विरुद्ध हैं। इस प्रकार वो मन को कब्जा कर लेते हैं, डरा देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को करता है अरे मैं तो विश्वास नहीं कर रहा, अरे राम मैं तो बहुत ही खराब हूँ, मुझे विश्वास करना चाहिए। और सारा समाज एक ऐसी चीज में विश्वास करने लगता है जो ज्ञान का विषय ही नहीं है। अब ये कितनी अजीब बात है कि विश्वास जो है वो वहाँ किया जाता है जहाँ आपको अभी समझ नहीं आया है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो हम कहते हैं जो भी साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं
कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये सब इसमें विश्वास कर लेते हैं। बाद में जैसे जैसे हमें समझ में आएगा तो हमारा विश्वास समझ में आएगा कि उसका बेसिस क्या है, वो प्रमाण ज्ञान कैसे है। तो जो प्रमाण ज्ञान होता है, अनुभव में होता है प्रमाणों के द्वारा, उसको पहले विश्वास कर लिया जाता है। वो ठीक है, वो गुड विश्वास है, क्योंकि वो विश्वास हमको होता है कि हमारे पिताजी, हमारे हितकारी गुरुदेव लोग हमें बता रहे हैं, तो इन पे हम विश्वास करते हैं और बाद में हमको ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि ये प्रमाण का ज्ञान है, ये विश्वास का विषय नहीं है। इसी प्रकार लेकिन ये जो रिलीजन्स हैं, ये बस ऐसे ही करते हैं। हाथ के ऊपर सेब है, आपको विश्वास करना होगा। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो बस आपको, बस आप नित्य हेल में चले जाएंगे, वहाँ की सल्फर फायर में जलते रहेंगे इत्यादि ऐसी ऐसी भाषाओं से वो सबको डराते हैं और मोहित करते हैं। तो वो पूरी पृथ्वी को रुला रहे हैं इस बिलीफ के द्वारा और वशीकरण कर रहे हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है कि वो जो बिलीफ है, जो वो उनका नकल परस्ती है, केवल अपने मुल्लाओं इत्यादियों के द्वारा बनाई हुई एक बिलीफ को, चर्च के द्वारा बनाई हुई बिलीफ को फॉलो करना, वो यहाँ नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि यहाँ कहाँ से आरंभ करते हैं? परम सत्य से। यहाँ पर नारायण कौन है? परम सत्य। परम सत्य का मतलब क्या? सत्य वो होता है जो नित्य अनुभव में है, शुद्ध चेतना, अस्तिता माने देही। सारी कहानी देही से शुरू होती है। देही जो है विश्वास का विषय नहीं है। देही जिसने इस देह को धारण किया हुआ है, इस देह का देही सारे जगत का देही है। देही ही परमात्मा ईश्वर है। अब ये समझ में आ रहा है कि आप बिलीफ है क्या? देही, देह के अंदर जो देही है, जो अपने आप को अल्प देख रहा है, वही जो है असीमित है। जो अपने आप को शरीर इस देह में सीमित समझ रहा है, वो ही इस सारे असीमित शरीर को धारण करता हुआ भी असंग है। उसका शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। वो इस सारे शरीर को माया रूप से धारण करता है, ऐसा बताया। अब ये कहीं पर भी आपने बिलीव करनी शुरू कर दी तो वो बिलीफ तो अच्छी है कि भाई पहले ये माया इत्यादि कहा, हमने सुन लिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझें। लेकिन अगर आप कहेंगे ये माया इत्यादि का मतलब है वही क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक ही है, सब एक ही है, तो गलती हो जाएगी। यहाँ पर जैसे बच्चे पहले अपने गुरुजी लोगों की स्कूल में बात कहते हैं, वो कहते हैं ग्रेविटी है, तो मान लेते हैं, लेकिन बाद में समझते हैं और देखते हैं कि हाँ कोई फोर्स है जिसके कारण बॉल नीचे गिरता है। ये सब ज्ञान का विषय है। इसी प्रकार यहाँ भगवान ज्ञान के विषय हैं, बिलीफ के विषय नहीं हैं। पूरी तरह आपको वो बाइबल और इस्लाम वाले जो बिलीफ के गॉड हैं उसमें और इसमें अंतर देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि उसमें कोई प्रमाण है ही नहीं। वो किसी धर्म को कह ही नहीं रहे, वो केवल वशीकरण कर रहे हैं। सारी पृथ्वी को अपने बस अपने वश में करके अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। तो कितना वो अनर्थ है। तो इसलिए यहाँ जैसे ही आपको समझ में आता है कि ये देही की विद्या है, देही जिस देह वाला, ये विद्या देही की है, तो इसका मतलब देही कौन है? देही ऐसा नहीं है जो अनुभव में नहीं है, देही का अनुभव है। ठीक है? कैसे अनुभव है आप ही देखिए, आप ही कहेंगे हाँ मैं तो देह को जानने वाला देही हूँ। और जैसे ही आप देही पे ध्यान करेंगे
देखेंगे कि अरे ये तो कमाल का अनुभव है, ये तो कभी सोचा ही नहीं कि देही जो है, अगर आप भोजन करते हैं तो देही जो है वो मोटा नहीं हो जाता। वो हमारा देह मोटा या पतला होता है। देही को आप जिस दिन व्रत रखेंगे, भोजन आपको ना भी मिले, तो देही का प्रकाश कम नहीं हो जाएगा। देही नित्य प्रकाश स्वरूप है। देही बताते हैं कि आप बीमार हो रहे हैं, माने शरीर बीमार हो रहा है, और देही बताते हैं शरीर स्वस्थ है। लेकिन देही निर्विकार साक्षी, उनका कोई सृष्टि के विकारों से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसी कमाल का हमारा स्वरूप देही है। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी इस देही को पहचानने लगता है, वो एक अलग, उसको वो उसका नया जन्म हो जाता है। उसको लगता है ये क्या है, इसका मतलब ये शरीर टूटता है, फूटता है, कभी ये अनुकूल हो जाता है, कभी प्रतिकूल हो जाता है, लेकिन मेरे अंदर ही मैं देही रूप से सदा नित्य अनुकूल बना रहता हूं। यही जानने पर हमारे देश के लोग इतने बहादुर हो जाते हैं। वो कहते हैं ये शरीर तो ऐसा होता ही रहता है, ना इसकी अनुकूलता कोई बड़ी चीज़ है और ना प्रतिकूलता कोई बड़ी चीज़ है। ये कर्म के फलों से कभी अनुकूल हो जाएगा, कभी कभी प्रतिकूल हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है, ये जाता रहेगा, ये बहती हुई नदी है, सदा बदलता रहता है। लेकिन देही नहीं बदलते। इसलिए जीवन का उद्देश्य अनुकूल और प्रतिकूल से लड़ना नहीं है। सदा प्रतिकूल को भगाते रहो, अनुकूल को लाते रहो। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है हमारे भारत में। हमारे भारत में उद्देश्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल को आप मत देखो, धर्म को देखो। हम धर्म की स्थापना करते हैं, व्यक्तिगत अनुकूल और प्रतिकूल की नहीं। इसलिए जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं है, समष्टिगत है। धर्म जो है वो देही का है, और देही इस देह का नहीं होता। देही सारे जगत का एक है, क्योंकि वो देश और काल में परिच्छिन्न नहीं है, देश और काल में लिमिटेड ये देह है। देही का स्वरूप तो इतना कमाल का है, उस पर ध्यान करते ही सारा कुछ मैथमेटिक्स बदल जाता है। इसीलिए भारत के गणित को समझना हमारे लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि हम इस देही की दुनिया से पूरी तरह कट गए हैं। तो इसलिए अब भगवान बता रहे हैं कि ये जो देही हैं, ये किस प्रकार यज्ञमय स्वरूप को धारण करते हैं। ठीक है, तो देही कौन है? देही परमात्मा है। परमात्मा शब्द आपने समझना है। परम माने मोस्ट फंडामेंटल, जिसके ऊपर और कुछ नहीं है, जो सारे जगत को धारण किए हुए हैं, जो परम सत्य है। तो इसका मतलब सत्य के बाद क्या आएगा? असत्य। बस एक सत्य है, उसके बाद असत्य 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 आते जा रहे हैं। सब असत्य है, एक ही सत्य है। तो वो सत्य को अगर आप नहीं जानते हैं, अज्ञान, तो उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है। अब शक्ति कैसे आ जाती है? शक्ति होती है माने बीज, माया। वो बीज जो है उसमें से एक दुनिया निकल आती है। तो ये अव्यक्त नाम रूप है। शक्ति को कहते हैं सारे नाम रूप अव्यक्त है। सृष्टि क्या है? व्यक्त हो जाती है, नाम रूप आ जाते हैं, नाम रूप चले जाते हैं। सत्य वहीं रहता है, रस्सी वहीं रहती है। सांप जो है कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, ठीक है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। इसलिए नाम और रूप, ये सृष्टि क्या है? माया, नाम और रूप, जो तब तक दिख रहे हैं जब तक आपने सत्य को नहीं पहचानना। जो सत्य को पहचान लेता है उसके लिए कोई सृष्टि नहीं है। लेकिन जो नहीं पहचानता उसको दिख रहा है कि शक्ति है और शक्तिमान है।
ये एक सत्य के अब दो स्वभाव हो गए। देही जो है वो शक्तिमान हो गया और देह जो है वो शक्ति हो गई। इतना समझ में आ गया कि ये पहले केवल प्रकाश चेतना अस्तित्व में, जगत के हर चीज अस्तित्व और चेतना से व्याप्त है। ये अस्तित्व और चेतना अज्ञान में नाम रूपों को धारण करती है। सारे नाम रूप अविद्या कल्पित, ये कल्पित नाम रूप हैं, अज्ञान के कारण दिखने वाले। तो ये नाम रूप पहले अव्यक्त होते हैं। जैसे सारी लहरें जल के अंदर हैं, ऐसा हम अनुमान करते हैं। जल के अंदर अगर जाके देखेंगे तो कोई बीज दिखेगा नहीं, लेकिन हम अनुमान करते हैं कि लहरें पहले कहाँ थी, तो हम कहते हैं वो जल में बीज रूप में थी, फिर जल में व्यक्त हो गई। तो ये जो शक्ति लहरों का जल में बीज रूप होना है उसको बोलते हैं ईश्वर, मायावी। ठीक है, तो भगवान जो है वो इसलिए ये जगत की का सारा बीज इनमें है, सारा जगत इन्हीं से उत्पन्न होता है। लेकिन कैसा? सब माया में हो रहा है, याद रहे, वास्तव में नहीं हो रहा। अज्ञान में ऐसा दिख रहा है कि एक सत्य स्वरूप, बड़ा शरीर धारण, पूरा अनंत शरीर धारण करने की शक्ति वाले भगवान हैं। तो उन्हीं को हम विष्णु शंकर इत्यादि सब कहते हैं। वो ईश्वर हैं, उनकी शक्ति ईश्वरी है। तो जगत पिता जगत माता, इस प्रकार ये नारायण का रूप है। और उनके अंदर से इस अव्यक्त बीज जो है उसमें से ये जो अव्यक्त बीज है इसको कारण शरीर कहते हैं। आप देखेंगे कि देही वही रहता है, देही में कुछ नहीं बदल रहा। वही देही पहले प्रकाश रूप है, फिर सारे नाम रूपों को, अव्यक्त नाम रूपों को धारण कर रहा है। बीज को धारण किए हुए देही वही है, देही का शरीर बदल रहा है। वो बीज जब व्यक्त हो जाता है तो उसमें से जैसे स्वप्न निकलता है। स्वप्न जो है सारा सूक्ष्म है, अंतःकरण है, वो अंदर का करण। और वो जो अंतःकरण है उसको कहते हैं देव शरीर। वो देवताओं का सूक्ष्म शरीर है। वो ब्रह्मा जी इसीलिए चतुर्मुख हैं, क्योंकि वो चारों मुखों से सब देखते हैं। तो हमारे जो करण है, सारे करण, ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, वो सब को ब्रह्मा जी धारण करते हैं। तो ब्रह्मा जी का शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर में से स्थूल शरीर, ये हमारी जो जागृत है, तो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, ये तीन शरीर हैं। ये तीन शरीर किसने पहन रखे हैं? एक ही देही ने। ये समझना है, ये हमारा अनुभव है कि देही नहीं बदलता। जो स्थूल शरीर को धारण करता है वही स्वप्न शरीर को धारण करता है, वही सुषुप्ति को धारण करता है, और वही इन तीनों से मुक्त परमात्मा है। तो देही वही रहता है, और देह जो है वो कारण, सूक्ष्म और स्थूल, इस प्रकार वो उसमें बदलाव आता है। लेकिन ये परिणामी नहीं है, ये दूध दही की तरह नहीं है, ये माया है। जैसे केवल जैसे रस्सी में से सांप आया फिर चला गया, आया फिर चला गया, ऐसे बीज अंकुर भाव को रहता है। तो सृष्टि के दो हिस्से हैं, सूक्ष्म और स्थूल। अब ये हम कहेंगे कि क्या ये बिलीफ है या साइंस है? अब क्योंकि साइंटिस्ट लोग इसको देखते ही नहीं है, वो यहाँ पर आके अपनी साइंस करते हैं सारी, स्थूल शरीर के अंदर। इसके पीछे तक उनके पास चक्षु ही नहीं है, तो हम क्या करें? अगर उनके पास चक्षु नहीं है, वो अंधे हैं, तो क्या हम भी कह दें कि नहीं हमारा ये सब कुछ बिलीफ है, ड्रामा है, मिथोलॉजी है, ये सब है, कोई सत्य ही नहीं है, कहानियाँ हैं? क्यों? ये तो हमारा अनुभव है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देही वहीं का वहीं है, वही साक्षी है। शरीर जो है वो ये कि हमारा अनुभव है, हम स्थूल शरीर को धारण करते हैं, हमारा अनुभव है हम स्वप्न शरीर को धारण करते हैं,
हमारा अनुभव है हम कारण शरीर को धारण करते हैं, हमारा अनुभव है कि ये शरीर व्यष्टि और समष्टि दोनों हैं, ठीक है। तो ये सारा को पुरुष रूप कहा जाता है। स्थूल शरीर, इसके अंदर व्याप्त है सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर व्याप्त है कारण शरीर, और उसके अंदर है परम सत्यम। तो परम सत्य ने 3 शरीर धारण किए हुए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बात तो यज्ञ की चल रही थी, तो ये 3 शरीर कहाँ से आ गए? तो अब हमें समझ में आया कि ये जो देवताओं का शरीर है, सूक्ष्म शरीर, ये शरीर स्थूल शरीर का अनुग्राहक है। स्थूल शरीर कार्य है, तो ये कारण है इसका, सब इसमें व्याप्त है। जैसे ये जल है तो ये लहर है। आप देख सकते हैं कि आपका सारा शरीर सूक्ष्म शरीर से व्याप्त है। तो जो देही सूक्ष्म शरीर का अभिमानी होता है तो उसको देवता कहते हैं। वो अपने कर्मों से इस पोजीशन पे पहुंचा है, ठीक है। अज्ञान में है, देवता सब अज्ञानी हैं, उनको परम तत्व का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जीव जैसे कर्म करता है, अगर वो इच्छा करता है कि मैं देवताओं के शरीर में जन्म लूं, तो उसको ऐसा जन्म प्राप्त होता है। और स्थूल शरीर में वो ये इधर है। ये बात समझ में आ गई? तो देवता करते क्या हैं? वो अनुग्रह करते हैं। उसका आधार क्या है? अपनी मन मर्जी से नहीं करते। जब ये स्थूल शरीर में अनंत प्रजाएं हैं और पीछे देवता है, देवता जो है आंखों में सूर्य देवता, इस प्रकार हर इंद्री में देवता हैं। वो कौन है? वो देवता यही देही। यही देही जैसे उपाधि पहनेगा वही हो जाएगा। समझ गए? यहां पर वो कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया इत्यादि सब हो जाता है। अनेक विराट शरीर है और उन सब में देवता अनुग्रह कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देवताओं का अनुग्रह किस आधार पे प्राप्त होगा? तो कहा गया है कि ये यहाँ पर जिनको यज्ञ का अधिकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो देवताओं का तर्पण करेंगे और बाकी जो हैं उनके साथ जुड़ेंगे। किसी को वैदिक कर्मों में अधिकार है और बाकी सबको भगवान का स्मार्त कर्मों में अधिकार है, ठीक है। सब लोग भगवान की पूजा तो कर ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन वैदिक कर्मों में विशेष अधिकार है। इस प्रकार यज्ञ जो है वो विशेष धर्म है, असामान्य है, और भगवान की सामान्य आराधना करना सबके लिए उपलब्ध है। सो ये कर्म से हुआ है, पूर्व जन्म के कर्मों से पोजीशन मिलती है। तो एक यज्ञ, ये यज्ञ का काम है कि स्थूल शरीर में के जो अभिमानी है उसको जीव कहते हैं। जो कहता है अहम स्थूल शरीरहा, उसको कहते हैं जीव, हम लोग। और जो कहते हैं अहम सूक्ष्म शरीरहा, उसको कहते हैं देवता। तो इसलिए इनका काम है कि सदा अपने अनुग्राहक देवताओं का तर्पण करें, और जब ये तृप्त होंगे तो ये आपको बल देंगे, फिर आप उस बल से इनका तर्पण करें और फिर ये आपको बल देंगे। इस प्रकार चक्र है। ये लोग गाय हैं, इनको जैसे ये चारा देते हैं, गाय चारा खाती है, जो दूध है वो फिर इनको मिलता है। फिर ये इसको चारा देते हैं, फिर ये गाय दूध देती है इनको। ये केवल इनके लिए जी रही है। गाय किस लिए है? अपने गोपाल को दूध देने के लिए। गोपाल उसके बल में कारण से उनको चारा देता है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये गाय गोपाल का दिया हुआ चारा खुद ही खा जाती है लेकिन दूध नहीं देती है तो ये चोर है। ये बात समझ में आई? इसलिए हम यज्ञ से बंधे हुए हैं, हम देवताओं की गाय हैं। तो देवता जो हैं उनको, वो हमको चारा दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके बदले में हम उनका तर्पण करते हैं। इसलिए एक म्यूचुअल, एक परस्पर भाव हो गया। आप देवताओं का वर्धन करो, देवता आपका वर्धन करेंगे, ऐसे। और ये है यज्ञ। तो प्रजा और यज्ञ भगवान कह रहे हैं साथ में बनाया गया।
इसलिए जो व्यक्ति, जो गाय चारा तो खा जाएगी लेकिन देवताओं को तृप्त नहीं करेगी, तो उसको यज्ञ चोर कहते हैं, उसको पाप कहते हैं। ये पाप है। और पुण्य क्या है? अगर आप देवताओं का वर्धन करते हैं तो ये पुण्य है, ये पुण्य है। देवताओं का वर्धन नहीं करते, चोरी कर लेते हैं, वो आपको दे रहे हैं, आप उनको नहीं देते, तो ये पाप है। तो यज्ञ के अनुसार चलना पुण्य, यज्ञ के विरुद्ध जाना पाप। ये एक नई डेफिनेशन है। हम जो निकाल के बैठे हैं कि नहीं, ये तो यहाँ पर समाज, बस एक मानवता होनी चाहिए। आप मानवों को ही खिलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो सूक्ष्म शरीर है उसका परवाह नहीं कर रहे। आप दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे हैं और कह रहे हैं बस दुनिया की रक्षा करना, मानवों को खिलाना, सबका रक्षा करना, समानता करना, बाजार को पैदा करना, ये तो आगे देख रहे हो, पीछे तो देख ही नहीं रहे। तो वेद हमको ये सारा दिखाते हैं कि पीछे की दुनिया है, ये यज्ञ है, इसको साइंस नहीं जानती, इसको वेद बताते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया? ये परस्पर भाव है। लेकिन इस सारे यज्ञ को भगवान नारायण ने ही धारण किया हुआ है। वही देही हैं, वही सूक्ष्म शरीर हैं, वही देवता हैं और वही जीव हैं। एक ही सत्य, जीव भी हैं, देवता भी हैं, सारे स्थूल शरीर भी हैं, सूक्ष्म शरीर भी हैं, और ये सब एक कल्पना है, माया है। वास्तव में यहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। ज्ञानी के लिए केवल परम सत्य है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति राम जी से प्यार करता है वो क्या करेगा? केवल इस यज्ञ को भगवान की तुष्टि के लिए करेगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा। ठीक है? उसके लिए ये सारे देवताओं में वो भगवान को देखेगा। इस प्रकार भगवान की वृद्धि करते हुए वो शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होके ये यज्ञ उसको ज्ञान उत्पन्न कराएगा, और वो धीरे धीरे परम सत्य पे पहुंच जाएगा। ठीक है? अब ये यहां देखिए, देवान भावयत अनेन। तो वो प्रजापति जो थे ब्रह्मा जी, उन्होंने क्या कहा अपनी प्रजा को? देवों को भावयत, उनका वर्धन करो। किसके द्वारा? अनेन, अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा। और वो ते देवा, वो जो देवता हैं, भावयन्तु वहा, वो आपको वर्धन करेंगे। आप उनका वर्धन करो, वो आपका वर्धन करेंगे। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे का वर्धन करते हुए, श्रेयः परम, परम श्रेय को अवाप्स्यथ, तुम परम श्रेय को प्राप्त करो। ठीक है? कर लोगे। ठीक है? अब ये देखो, अब शंकराचार्य जी इसका अर्थ बता रहे हैं। देवान, देवान कौन है? इंद्रादीन। तो इंद्रादि, तो इंद्र देवताओं के राजा हैं, इसलिए वो आदि में आते हैं। तो उन सबको कहा, ये अभी हमने देखा, सूक्ष्म शरीर अभिमानी। जो परमात्मा अज्ञान में जब सूक्ष्म शरीर में जन्म लेते हैं तो वो देवता हैं, अनुग्राहक। तो ये जो हैं, इनका, इन देवों को क्या करो? भावयत, बढ़ाओ, वर्धयत। ठीक है? इंद्राय स्वाहा, ऐसा। जब हम इंद्र को आहुति देते हैं तो इंद्र बढ़ते हैं। अनेन यज्ञेन, ये जो यज्ञ व्यवस्था है कि आप एक एक देवता को वर्धन कर सकते हैं, लेकिन वेद के अनुसार जिसको अधिकार है वो ये करेगा। ते देवा, और वो देव क्या करेंगे? भावयन्तु, आप्यायन्तु, वो आपको वृद्धि करेंगे। ठीक है? कैसे करेंगे? वृष्टि आदि क्रमेण। तो आपकी जो आहुति है वो इस प्रकार बताई जाती है कि वो ऊपर जाती है देवताओं के पास, और फिर देवता जो हैं वो वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं, और उस बारिश से अन्न, प्रजा उत्पन्न होती है। और एक पूरा क्रम है जिससे सारा सृष्टि का वर्धन होता है। तो इसलिए वो आपका
वर्धन करेंगे। एवं परस्पर अन्योन्य एक दूसरे का भावयन्तः एक दूसरे का वर्धन करते हुए श्रेयः परम मोक्ष लक्षणम केवल देवताओं का वर्धन कर रहे हैं, कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं कर रहे। तो मोक्ष लक्षणम ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, क्या आपको पहले ज्ञान प्राप्ति होगी और फिर आप उसमें स्थिर होंगे, संन्यास, उस क्रम से आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे अवाप्स्यथ। और दूसरा है स्वर्गम वा, अगर आप काम्य कर्म कर रहे हैं तो स्वर्गम वा परम श्रेयः अवाप्स्यथ, तो उसको आप प्राप्त करोगे। इस प्रकार ये यज्ञ है। साइंस के चक्कर में, कंज्यूमर बनने के चक्कर में हमने अपने पूरे यज्ञ को छोड़ दिया है। ठीक है, इसलिए ये नहीं कहना कि ये केवल 3 के लिए है, बाकी को क्या होगा। ये सारा यज्ञ जो है इसके साथ सबको अधिकार है, सबका अधिकार अपने अपने स्थान में है। यहाँ पर केवल वैदिक यज्ञ बताया गया है, उसके बाद हमारे पास पुराण है, भक्ति है, सब कुछ है। जिसको जो जो अधिकार है वो करेगा, अपने स्थान को समझेगा, भगवान में शरण लेगा, वो सबको बताएंगे, क्योंकि हम सब भगवान ही हैं। इसलिए यहाँ पर कोई डरने की आवश्यकता नहीं कि कोई हमें गुमराह कर देगा, धोखा दे देगा, हमारे साथ शोषण कर देगा। कोई शोषण नहीं है। सत्य नारायण ही, चिड़िया, कुछ भी, सारी दुनिया बन के खड़े हैं। इसलिए यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है, केवल बस राम जी का प्यार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।